बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जो तमाम साथियों की भावनाएं थी उनके मद्देनजर रखते हुए और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें दो मेंबर्स को निष्कासित कर दिया गया ऑफिशियली। असम में आके पंडित जी ने इसकी नाम घोषणा बताइए कर दी वो। है। नाम पत्रकार संघ के अध्यक्ष के भी पंडित जी असंत पहुंचे, तो आपका स्वागत है सर। और जो जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है सर। आज क्या विशेष है सर? आज असंध के पत्रकारों की जनरल बॉडी की मीटिंग थी। इसमें पत्रकार आए। हरियाणा पत्रकार संघ ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है। उस चिट्ठी में मांग की गई है कैशलेस योजना जो लागू की जा रही है, जिसमें पत्रकारों को 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण मिलेगा। लेकिन सरकार ने उसमें ये घोषणा कर दी कि जो एक्रेडिटेड कोरेस्पोंडेंट हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उन्हीं को यह योजना का लाभ मिलेगा, कैशलेस योजना का। हरियाणा पत्रकार संघ की मांग है कैशलेस योजना में केवल अगर एक्रेडिटेड कोरेस्पोंडेंट की बात की जाए तो 1200 पत्रकार एक्रेडिटेड हैं हरियाणा के रिकॉर्ड में, लेकिन कुल पत्रकार संख्या 5000 से भी अधिक है। वो पत्रकार इस लाभकारी योजना से कैसे महरूम रहे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वो शामिल किए जाने चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि जो श्रमजीवी पत्रकार हैं उस कैटेगरी में जो आते हैं उन सबको ही इस योजना में शामिल किया जाए। फिर हमसे पूछा गया कि इस योजना में कैसे कैसे श्रमजीवी पत्रकारों करें कि हर जिले में हर दैनिक पत्र का साप्ताहिक जिलावार सप्लीमेंट निकलता है। उस सप्लीमेंट में जितने 5 से 7 लोग काम करते हैं एक एक जिले में एक एक पेपर में, उन सभी पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए। वो लिस्ट मांगी जा सकती है समाचार पत्रों के पेपरों से भी, आपके जिलावार ऑन रोल कितने पत्रकार हैं। फिर उन पेपरों से जो जुड़े हुए पत्रकार हैं जो पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट है, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। और फिर उसके अलावा साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों के संपादकों को, उन संपादकों जो 3 साल से लगातार रेगुलर पेपर निकाल रहे हैं, उस कैटेगरी में शामिल करें। पेपरों ने सिद्ध, पत्रकारों ने सिद्ध करना पड़ेगा कि उनका पेपर रेगुलर निकल रहा है, 3 साल से निकल रहा है। फिर नया बदलाव, जब एक डिजिटल मीडिया बहुत प्रभाव बना, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, हमने मांग की है कि जिनके 1 लाख व्यूअर्स हैं, 1 लाख व्यूअर्स, उनको भी इस योजना में शामिल किया जाए। 1 लाख का मतलब स्थापित हो चुका हो, और वो सब दिखाना पड़ेगा उनको। वो व्यूअर्स शामिल करने से सोशल मीडिया में भी जिम्मेवार पत्रकारी आएंगे। 1 लाख व्यूअर बनाना और उनको बनाए रखना आसान काम नहीं है। हमने सरकार से यह भी मांग की है कि पत्रकारों में पेंशन योजना में 5 साल की एक्रेडिशन की शर्त बड़ी कठोर है, क्योंकि पहले तो एक्रेडिशन होते ही नहीं थे। तो हमने सरकार से मांग की कि भी एक्रेडिशन की शर्त को हटा दिया जाए। 20 साल से जो पत्रकार है, 60 साल की जिसकी उम्र है, वो पत्रकार को सिद्ध करना पड़ेगा 20 साल से वो पत्रकार है। अगर वो सिद्ध कर देता है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अगर ये रिलैक्स हो जाए, नियम सरलीकरण हो जाए पेंशन योजना के नियमों का, तो 500 से 700 पत्रकारों को लाभ मिलेगा। और कैशलेस योजना लागू होता है कम से कम 4000 3500 के पत्रकारों को लाभ मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं। तो उस लेवल पे एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और हम मांग करेंगे भाई इस योजना को लेकर वो अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ और फैसला लें, क्योंकि केवल एक्रेडिटेड कोरेस्पोंडेंट ही पत्रकार है ऐसा नहीं है। एक्रेडिटेड कोरेस्पोंडेंट तो 1/4 भी नहीं है टोटल स्ट्रेंथ का। सोशल मीडिया में कई बार आप पीक पत्रकारिता की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हरियाणा पत्रकार संघ ने शुरू से फैसला ले रखा है, पीत पत्रकारिता को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ना उनको लीगल एड मिलेगी, ना हम उनकी सपोर्ट पे ऊपर नीचे कहीं जाएंगे। लेकिन यदि पत्रकार के साथ अन्याय होता है, लगता है कि अन्याय की कैटेगरी में, उसके लिए संघर्ष करेंगे, अड़ेंगे भी। और जो लीगल एड की कोशिश होगी तो जिला लेवल से लेकर हाई कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ये फैसला हमने ले रखा है। और इसका ताजा उदाहरण ये करनाल में एक स्टोरी छपी पत्रकार की, किसी उसकी कौन सी उसकी थी
वो कौन सा है, लड़के ने बाद में सुसाइड कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, स्पा सेंटर वाले, हैं? स्पा सेंटर वाले। तो उसमें वो 3 पत्रकारों के नाम पुलिस के कर्मियों ने 4 पत्रकारों को शामिल कर लिया कि इनको अक्यूज बनाया जाएगा, इनकी वजह से उसने डेथ करी। तो डेलीगेशन पहले मीटिंग करी, फिर डेलीगेशन एसपी साहब से मिला और हमने समझाया पत्रकार तो कवरेज करता है, उस लड़के ने अपनी आप बीती बताई चला दी और वो बाद में सुसाइड कर लेती, इसमें पत्रकार कैसे जिम्मेवार हो गए? पत्रकारों ने उसको ना तो धमकी दी, ना उसको धमकी लेकर उसका बयान लिया, स्वेच्छा से उसने बयान दिया, तो ये कैसे दोषी हैं? तो एसपी साहब भी कन्विंस हुए, उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों को बुलाया तो जाएगा, अक्यूज के रूप में नहीं, विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा। तो केस खत्म हुआ। तो जहां जहां पत्रकारों के साथ इनजस्टिस होने की बात है उसमें लड़ने के लिए हम तैयार हैं, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन पीठ पत्रकारिता को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। उसमें डेफिनेशन बना रखी है हमने, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के किसी को बदनाम करने की नीयत से जो स्टोरी लिखी जा या पैसे वसूलने के लिए जो स्टोरी लिखी जाए, पीठ पत्रकारिता कैटेगरी में आती है। और जब भी कोई बात आई है तो उसमें हमने लड़ाई लड़ी है इस मुद्दे को लेकर। कई बार पत्रकार ये महसूस करते हैं अभी वो सहायता होनी चाहिए थी, बाद में कोई और है। भाई जब पीठ पत्रकारिता कैटेगरी में आ गई, उसकी सहायता नहीं करनी तो हम क्यों जाएंगे? एक चीज और है जो सबसे बड़ी है, वो ये है पत्रकारों को भी स्वयं मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं 47 साल से पत्रकार हूँ, 20 साल मैंने पार्लियामेंट कवर की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस भी कवर किए मैंने। तो मैं ये अनुभव से कह सकता हूँ, जिस पत्रकार जो पार्ट टाइम कोरस्पोंडेंट है उसके पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है तो इसमें गुजारा नहीं हो सकता। जो हालात बने हैं जिस पे दूसरा साधन नहीं है कमाई के, वो इसमें चल नहीं सकता। वो चलेगा तो फिर वो जो आरोप लगते हैं वो लगेंगे। तो पत्रकारों को ये चाहिए कि जब इस लाइन में आते हैं, एक प्रेस की आजादी बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। आप कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिख पढ़ने में ये नहीं है कि मर्यादा को उल्लंघन करते। और लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है। लीगल बाइंडिंग क्या है कि आचार संहिता तैयार हुई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की, और उस पर कानून बनाने की बात आई तो बहस होगी। अब पत्रकारों को सरकार के हाथ में अगर अधिकार देंगे तो पत्रकारों को बांध के रख देंगे वो। तो बाद में फैसला हुआ, ये स्वेच्छा पर छोड़ दिया, आचार संहिता का पालन करें नहीं करें पत्रकारों पर निर्भर है। लेकिन ये फ्रीडम नहीं माननी चाहिए। पत्रकार को फ्रीडम है लिखने की, उसको मानना चाहिए। वो एक मर्यादा से जुड़ा है, एक लिमिटेशन से जुड़ा है, कानूनों से जुड़ा है, और वो उसको भी ये मानना चाहिए समाज में जो उसे प्रतिष्ठा मिली है उस प्रतिष्ठा को कायम रखने की जिम्मेवारी केवल समाज की नहीं है, प्रेस की भी है, उससे जुड़े हुए नुमाइंदों की भी है, उससे जुड़े पत्रकारों की भी है। अगर वो उससे नहीं जुड़ कर काम करेंगे तो आखिर में जो शिकायतें होती हैं वो शिकायतें होंगी। आज समाज में बहुत से पत्रकारों के व्यवहार की वजह से पत्रकारों समाज में एक धारणा बदली है। पहले बड़ी इज्जत का बड़ा पेशा था, बड़ी नजर से देखते थे, पत्रकार आ गया, इज्जत करते थे। अब उसमें कुछ कमी आई है। उस कमी के लिए केवल समाज दोषी नहीं है, उसके लिए पत्रकार भी दोषी हैं। अपने व्यवहार के बारे में उन्होंने भी मर्यादा में रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जिम्मेवार पक्ष हमें मिला है, खंबा जिसे चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र में, वो अधिकार हमें मिला है। उस अधिकार को कायम रखना, उसकी इज्जत बनाए रखना, ये हम सबकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारों की जिम्मेवारी है। पत्रकार हो गए तो मतलब सब चीजों से फ्री हो गए। समाज में पत्रकारों की इज्जत बनी रहे, प्रेस फ्रीडम बनी रहे, सरकार को हस्तक्षेप करने का कम से कम मौका मिले, क्योंकि सरकार का जब भी हस्तक्षेप होगा तो वो फिर डंडे से चलाएगी और डंडे से पत्रकारिता नहीं चल सकती। तो इसलिए मेरी अपील है कि उनको ध्यान रखना चाहिए और पीठ पत्रकारिता का हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे और उसमें पत्रकारों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी शर्त को पसंद नहीं है तो वो पत्रकार संघ की सदस्यता छोड़ सकता है। पीठ पत्रकारिता को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ये हमारा फैसला है। देखिए, आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कस्बा के स्तर पे भी प्रोग्राम हो, अपने स्तर पे भी लोग काम करें, और साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करने आए हैं, साथियों से बात भी करने आए हैं। सोशल मीडिया ही नहीं, सभी मीडिया को हर चीज़ की ज़रूरत है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी फील्ड में सभी रहते हैं और सभी अपने अपने स्तर पे बढ़िया काम करते हैं और सभी का काम जो है ऊपर चेक भी होता है। जब अपने स्तर पे चेक होगी पब्लिक उसको देखती है, पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं हम लोग,
तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे सोशल मीडिया है वो भी है, तो हमने बीच में भी कार्यशाला बीच में कोशिश की थी, और आने वाले समय में भी कार्यशाला का आयोजन हम करेंगे, और एक कार्यक्रम भी हम करने की योजना बना रहे हैं, और आने वाले समय में प्रेस से मीडिया कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी करने जा रहे हैं, तो उसको देखते हैं कैसे अब टाइम टेबल के हिसाब से आए, और आप सभी साथियों को, जो आसपास के साथी हैं, सबको सूचना दे दी जाएगी। आप लोग आएँ और प्रोग्राम को देखें, सोचें, समझें। और कर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के भी पंडित यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जिलाध्यक्ष संदीप साहिल पहुँचे हैं। तमाम बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है थ्रेडबेर सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और इनका स्वागत है, और आइंदा भी इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी आशा ही नहीं, विश्वास है। असंध में सुदृढ़ किया जाएगा। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जो तमाम साथियों की भावनाएं थी उनके मद्देनजर रखते हुए, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें 2 मेंबर्स को निष्कासित कर दिया गया ऑफिशियली असम में आके पंडित जी ने नाम घोषणा कर बताइए। दी। नाम विनोद बिंदल है, जिनकी चर्चा ज़्यादा चली हुई है, और एक और शख्स हैं राकेश गंभीर, उनको लेकर सवाल करनाल में भी उठे थे, और आज यहाँ भी आज बाकायदा पंडित जी ने उनको भी हटाने की घोषणा कर दी है, इंडोर्स कर दिया है संदीप साहिल ने उन फैसलों को।